और सबसे पहले अभिधा को बहुत बहुत साधुवाद अशोक गुप्त जी, और इसके पीछे कौन प्रधान है विराट व्यक्तित्व डॉक्टर सतीश कुमार राय जी, लेकिन आदरणीय पूनम सिंह जी हैं, प्राचार्य है इस महाविद्यालय की प्राचार्य। और यह प्राचार्य का पहले ही आदेश था कि संजय जी बहुत संक्षेप में बोलना है, तो ये लेखक भी हैं, अंग्रेजी की विदुषी भी हैं और प्राचार्य भी हैं और भाजपा की राजनीति करती हैं। हमारे सामने घर बार, तुम्हारे हाथ में सरकार है इसलिए चुप है, हमारे सामने घर बार है इसलिए चुप है। तो मंच पर यहाँ से वहाँ तक भाई राकेश रेणु जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर सुनीता जी, डॉक्टर अनिशा जी ने सही है, मित्र पर हमारे डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी जी, और पहले ही अध्यक्ष जी कहा था, नाम नहीं कहा था, केवल अध्यक्ष जी के कहने से अगर काम न चला तो नाम भी कर देता हूँ, डॉक्टर चंद्र भानु सिंह जी, और सामने बैठे हुए यहाँ से वहाँ तक आदरणीय रविभूषण जी, देवशंकर नवीन जी, भाई ऋषिकेश जी, प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी जी, डॉक्टर रमेश कंभर जी, डॉक्टर पूनम सिंह, आदरणीय डॉक्टर तरुण कुमार जी, राकेश जी, चंद्रदेव जी। इस समय दिन कटुआ वाला काम हो रहा है, और सामने बैठे हुए प्राध्यापकगण, शोधार्थी, और मैं जब बोलने आया उससे पहले 13 जा चुके हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बोलते बोलते 13 दूना 26 न चला जाए, तो फिर आने वाले के लिए क्या अवकाश बचेगा। धन्यवाद इन लोगों को कि आपके कारण हमने कृष्णा सूर्ति जी को अनायास ही बहुत संक्षेप में चलते चलते पढ़ा। पुस्तक मेले में वहां दिल्ली में गया, वाणी के स्टॉल पर, राजकमल के स्टॉल पर गया, उसके जो मालिक है शायद अरुण माहेश्वरी नाम है या कुछ ऐसे, अरुण अशोक दोनों भाई। हाँ, तो वो माहेश्वरी जी बड़ा गोल चेहरा खड़े थे और किताबें ढूंढ रहा था मैं, किताबें नहीं मिल रही थी, तो पूरी ठेठाई के साथ मैं उनके पास गया, कहा कि मुझे कृष्णा सूक्ति की किताब चाहिए। तो उन्होंने पढ़ी हुई विदुषी जो उनके यहाँ काम कर रही थी, उनको कहा कि इनको कृष्णा जी की किताबें दिखाओ, तो वो मुझे लेकर स्टॉल पर गई और कहा कृष्णा जी की किताब, कृष्णा जी की कृष्णा सूक्ति की किताब चाहिए। एक किताब बादलों के घेरे, एक कहानी संग्रह है, कहा कि सर इस किताब को पढ़िए, इन कहानियों को पढ़िए, अद्भुत कहानियां हैं। मैंने कहा कि ये पुरानी कहानियां लग रही हैं, तो नहीं, पुरानी कहानियों में ही दम है, इधर की कहानियों को मत पढ़िए, यह संग्रह पढ़िए। और इसके बाद एक मैं सफर में था, तो चलते चलते मैंने 2 कहानियां मात्र उस संग्रह से पढ़ने का काम किया। एक कहानी है डरो मत मैं तुम्हें बचा लूंगा, दूसरी कहानी है लावा, छोटी कहानी है, इसलिए मैंने, और स्टॉल पर ही खड़े खड़े ए लड़की देख रहा था, और ए लड़की जब देख रहा तो पीछे से एक भाई साहब ने कहा कि बहन जी जरा रास्ता दे दीजिए, चिट्ठियां लेने भी तो ऐसे मैंने मुड़कर कहा कि भाई साहब आप भी मैं ही हूँ और मैं भी आप ही हूँ, इसलिए इसमें न जाए। देवियों ने जब कटाना शुरू किया तो हम देवताओं का नैतिक अधिकार बना के इसको धारण कर ये बड़ा अच्छा, और आपको एक अच्छी चादर समर्पित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी खूबसूरत चादर है कि अध्यक्ष जी ने कहा कि बड़ी अच्छी चादर, इतनी अच्छी चादर नहीं मिली है अब तक। हमने कहा कि मैं अंतिम क्षण तक जीवन कर रखूंगा, हमका ओढ़ावे चदरिया चलती के बेड़िया तक यह चादर रहेगी। लेकिन कबीर की तरह दास कबीर जतन से ओढ़े ज्योति क्यों धर दी। अब कृष्णा सूक्ति की डॉक्टर पूनम सिंह जी बड़ी कथाकार हैं और लगातार हमको डांटती रहती थी, संजय जी आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। उसी पुस्तक मेले में मैंने आमने सामने 2 योद्धाओं को भी देखा, एक तरफ वाणी या राजकमल है और सामने संघ का प्रकाशन, सुरुचि प्रकाशन। वहां से भी माइक से आवाज आ रही थी, तो कुंवर छोट का अपराध हुई, लंका कांड करने वालों की और तीव्र आवाज आ रही थी। हमने दोनों से निवेदन किया, दोनों दल में मैं आ जा रहा था। जैसे कि इस विमर्श वाले सत्र में भी
मेरी भूमिका दो तरफा, कभी इधर से कभी उधर से। एक बार मुझे कहा गया कि कृष्णा सूक्ति पर बोलना है। 3 दिनों के बाद कहा कि संजय जी आप स्त्री विमर्श पर बोलिएगा तो अच्छा है, और केवल एक ही पुरुष आप रहिएगा और तमाम स्त्रियां ही रहेंगी। हमने कहा क्यों, बढ़ी हुई छुट्टियां के कारण उसी बिरादरी में मुझे आपने बना दिया है। मैं दोनों जगह अगर फिट कर जाता हूँ, इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं सचमुच बीच का आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। अब कृष्णा सूक्ति जी की बात करूं, सबसे पहले तो मैं पढ़ते हुए स्टॉल पर लड़की को और इन 2 कहानियों को उनकी भाषा से अच्छे प्रभावित हुआ। काव्यात्मक संवेदना की भाषा, इतनी अच्छी भाषा, बिना किसी लंबे लंबे वर्णन के, बिना किसी नायक नायिका का नाम उल्लेख किए हुए भी कहानियां कैसे लिखी जा सकती है, कैसे आपके मन को उद्दीप्त किया जा सकता है, कैसे हृदय को बेचैन और विह्वल किया जा सकता है, और कैसे उस बीते हुए त्रासदपूर्ण समय को भी दिग्दर्शित प्रदर्शित किया जा सकता है, यह लेखनी का और भाषा का सामर्थ्य है, और यह है लाजवाब है। इसके लिए फिर पूनम जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी डांट का यह प्रभाव पड़ा कि मैंने कृष्णा सूक्ति जी की कम से कम अभी तक 2 कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन स्वाद और चस्का ऐसा मुझे लगता है कि लग जाएगा कि इनका संपूर्ण मैं पढ़ूंगा आने वाले समय में, और इसके बाद बड़ी लेखिकाओं को पढ़ना मेरे लिए अनिवार्य हो जाएगा। मैं तमाम उन विद्यार्थियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप वाम और दक्षिण के संगठन में न जाएं। जो भी नामधारी बड़े लेखक है और बड़े आलोचक, बड़े विद्वानों के द्वारा, प्राध्यापकों के द्वारा अगर किसी बड़े रचनाकार की चर्चा की जाती है तो बिना किसी द्वंद्व के आप उनके साहित्य को निश्चित रूप से पढ़ें, वरना इस पार्टी में उस पार्टी में अगर फंस जाइएगा तो बहुत बेहतर पढ़ने से आप वंचित रह जाइएगा, जैसे मैं कल तक वंचित था। लेकिन कृष्णा सूक्ति को पढ़ते हुए वाक्य देखिए, डरो मत, एक तो शीर्षक है कि डरो मत मैं तुम्हें बचा लूंगा। वाक्य उसमें आता है, उसकी आंखें घूमी, तो बिल्कुल दंगा का परिप्रेक्ष्य है और दृश्य है, और दंगाई वातावरण में पूरा का पूरा देश कैसे फंस चुका था। एक तरफ स्वतंत्रता की लड़ाई, भारतीय स्वतंत्रता का आह्वान, दूसरी तरफ दंगाई का वातावरण, बंटवारे की त्रासदी भी सामने खड़ी हो रही थी, वही स्थिति बन रही थी, और एक दूसरे के आमने सामने मरने मारने पर अड़ोसी पड़ोसी भी उतारू थे, जिन लोगों के बीच पारिवारिक संबंध था, लेकिन एक वैचारिक प्रदूषण के कारण, एक कटुता के कारण, एक राजनीतिक और सामाजिक बिखराव के कारण किस तरह से एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह का एक वाक्य उसका, उसकी आंखें घूमी, उसकी गर्दन, धरती घूमी, आकाश घूमा। इस वाक्य के माध्यम से पूरे परिदृश्य का, पूरे इतिहास का, सांस्कृतिक प्रदूषण का, राजनीतिक विद्रूपता का और सामाजिक विघटन का, और साथ ही साथ मनुष्य के भीतर छिपे हुए राक्षसत्व को कैसे जागृत किया जाता है। 2 किशोर वय के हैं, लेकिन दोनों का नाम नहीं है उसमें, केवल वाक्यों के माध्यम से, और अंत में एक की बांह कटती है जो सोने के श्रृंगार से सुसज्जित है। दूसरे देखते देखते और हमेशा लगातार बीच बीच में यह वाक्य आता रहता है कि डरो मत मैं तुम्हें बचा लूंगा, और बांह कट जाती है। डरो मत मैं तुम्हें बचा लूंगा, उसे खींच लिया जाता है, घर से दरवाजे के बाहर खींच लिया जाता है, भीड़ उस पर टूट पड़ती है, और अंत में वह भी चली जाती है, और नायक भी जब मरता है तो उसे लाद कर जब मिलिट्री की गाड़ी चली जाती है तो ड्राइवर पूछता है उसका हाल, तो धीरे धीरे वह नीला पड़ता चला जाता है, और अंत में निढाल होकर निष्प्राण हो जाता है, और तब भी आवाज प्रतिध्वनित हो रही है, डरो मत मैं तुम्हें बचा लूंगा। कब्र में जाता है वह, तो धरती के भीतर से आवाज आती है कि डरो मत मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो कुछ वाक्य के माध्यम से, काव्यात्मक संवेदनात्मक भाषा के माध्यम से किस तरह से दंगाई परिवेश को उजागर किया जाता है। और दूसरी कहानी है लामा। हम शब्द चित्रों की बात करते हैं, बड़े बड़े तथाकथित घोषित शब्द चित्रकारों की बात करते हैं, लेकिन कोई सामर्थ्यवान रचनाकार, कोई
बड़ी लेखिका किस तरह से शब्दों के माध्यम से किस तरह से सटीक चित्र खड़ा करती है, किस तरह का वर्णन करती है। तो लामा बहुत छोटी सी कहानी है। हम आंख खोलकर अगर देखेंगे, भिक्षुकों के रंग बिरंगे बाने को देखें, अलग अलग संप्रदाय से आते हुए भिक्षुकों को देखें, अलग अलग प्रांतों से खान पान रहन सहन बोली विचार से आने वाले भिक्षुकों का बाना देखें, हम मलंग को देखें, हम फकीर को देखें, सबको देखें। वह देखता है एक लामा को, जो लामा धीरे धीरे झुर्रियों से बढ़ता चला जा रहा है और दो बच्चे नई पौधे। जैसे जैनेन्द्र की खेल कहानी है, तो इसमें आप बाल मनोविज्ञान भी देख सकते हैं और बालक के भीतर किस तरह से राग की उत्पत्ति होती है। तो एक बार केवल शिव नाम के एक लड़के का, वही लड़की का नाम नहीं है, लेकिन शिव कहते कि शिव और मैं दोनों भाग कर जाते थे। जैसे ही गली में आवाज आती थी और लामा को चिढ़ाते थे और इंतजार करते थे कि एक दिन तुम मर जाओगे। तब मरने को केवल शब्द के रूप में हम जान रहे थे, उसका पूरा अर्थ नहीं जानते थे। और सचमुच एक दिन लामा मर गया तो हम लोग खोजने के लिए उन्हीं जगहों पर जाते रहे जहां लामा से मिलते रहे और उसकी विचित्र वेशभूषा को देखकर हम उसे चिढ़ाते भी रहे। लेकिन धीरे धीरे करके शिव भी आना बंद कर देता है और एक दिन मैं सयानी हो जाती हूँ और मुझे शिमला से दिल्ली लौट जाना पड़ता है। लेकिन आज भी लामा को मैं नहीं भूल पाती। दुइये कहानी अच्छा है, लेकिन हाँ इजाजत दो तो 1 घंटा तक वहीं पर चल जा सके छे झुमका के दाग ले गई आगे। लेकिन मैं इन शब्दों के साथ एक बड़ी कथा लिखता को, इसलिए विधा को पूनम जी को फिर और तमाम